दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इजराइल के और अमेरिका के मिलकर ईरान पर हमला जो कर रहे हैं। लगातार अरब देशों में हालात बेहद नाजुक है। इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर कारण क्या है, क्या वजह है, दुनिया किस कदर इस मोड़ पर पहुंच जाएंगी, लोगों के क्या हालात होंगे, हिंदुस्तान पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा देश के कई लोग खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्री में नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या असर होगा। आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका शुरू से ईरान से उनका जो है आमना सामना रहा है। ईरान ने हमेशा इस बात को अपने क्षमता को दिखाया है कि हम किसी भी सूरत में अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को पूरे दुनिया के सुपर पावर घोषित करने में और पूरे दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष हों, किसी भी देश के हुक्मरान हों, सरबराह हों, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उन्हें हमेशा से वो आंख दिखाते आए हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि सारे देश हमारे हिसाब से चले, हमारे इशारे पर चले। लेकिन ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सब कुछ ईरान के नाम पर है और हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन अमेरिका जैसे ताकत के सामने हम अपनी सरेंडर नहीं कर सकते। अमेरिका कुछ भी कर ले, ईरान झुक नहीं सकता। और इस बात पर वो कायम रहते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिए ईरान की हिफाजत के लिए। लेकिन अब ये बहस छिड़ गया है कि पूरा दुनिया को ये संदेश भी अमेरिका ने दे दिया है कि देखो देखो, मैं किसी भी देश को इस हस्र तक में, इस हाल तक में पहुंचा सकता हूं। कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, कोई भी देश का मालिक मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं किसी पर अपना नियम थोप सकता हूं। और वहीं इजराइल की कोशिश हमेशा रही है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में इजराइल किसी से डरता है तो वो ईरान है। क्योंकि ईरान हमेशा से ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मिलिट्री पावर को मजबूत की जाए, और अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि किसी देश का मिलिट्री पावर मजबूत हो। अमेरिका इसको तोड़ने के लिए लगा रहता है। ईरान के न्यूक्लियर जो काम थे उसको रोकने के लिए अमेरिका जो पहले भी इजराइल के तरफ से इजराइल को कह के उन्हें भड़का के बमबाजी भी करवा चुका है। इसके अलावा लेकिन अब तो अमेरिका ने हद पार कर दी। इजराइल के साथ मिलकर ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए ईरान की पूरी सत्ता को तहस नहस कर दी और दुनिया में एक तरह से खुला ऐलान कर दिया है कि किसी को मैदान में उतरना है तो उतर जाओ, कोई हमारे खिलाफ नहीं जा सकते हो। और इसके अलावा जो है समय समय पर इजराइल को सह देना, इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि इजराइल पोषित मामला करता है रमजान जैसे मुकद्दस महीने में, जहां गजा के हालात तो काफी नाजुक है, लेकिन ईरान में भी हालात नाजुक करना ये बिल्कुल इस बात को साबित करता है। दूसरी तरफ इंडिया में इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के 97 लाख लोग जो है गल्फ कंट्री में हैं और लगभग 1 करोड़ लोग आप मान के चलिए कि गल्फ कंट्री में है। वहां हालात बेहद नाजुक है, क्योंकि अमेरिका जहां भी मिलिट्री बेस बनाया हुआ है, ईरान की अमेरिका तक डायरेक्ट हमले की पहुंच नहीं होने के कारण उसके अमेरिकी बेस पर हमला कर रहे हैं, जिस वजह से अगल बगल के देश भी इफेक्ट हो रहे हैं। और इंडिया यानी कि बिहार के भी कई सारे लोग फंसे हुए हैं। हालात बेहद नाजुक है। बिहार के कई जिलों के लोग भी वहां पे हैं जो घर वाले से बातचीत कर रहे हैं और घर वाले उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और ऐलान करना चाहिए अमेरिका और इजराइल की इस गुंडागर्दी के खिलाफ कि पूरा देश एकजुट हो। और भारत को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ईरान हमेशा से भारत का अच्छा दोस्त रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, वीडियो में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।